Hello class 12. Okay, so in this video we'll be discussing about the project जो तुम लोगों को सबमिट करना है बोर्ड्स के लिए. ठीक है. इंग्लिश प्रोजेक्ट का टॉपिक्स है. पहला टॉपिक है फिक्टिशियस इंटरव्यू ऑफ एन एमिनेंट पर्सनालिटी, करंट और हिस्टोरिकल. ये तुम्हारा पहला टॉपिक है. ओके. और दूसरा टॉपिक है इंडियनाइजेशन ऑफ एन इंग्लिश नॉवल या फिर शॉर्ट स्टोरी. मैं ये दोनों एक्सप्लेन करूँगी तुम लोगों को वन बाय वन कि ये दोनों टॉपिक में करना क्या है तुम लोगों को. फर्स्ट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है प्रोजेक्ट. यू विल हैव टू यूज़ अ लैब फाइल. ठीक है. वो प्रैक्टिकल फाइल्स जो आती है वो फाइल यूज़ करना है तुम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए. ओके. द फर्स्ट थिंग that should be included in the project is your introduction. ठीक है. इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना है तुम लोग को. सबसे पहले लिखना है here the objectives, motivations and the problems faced while doing the project are to be mentioned. क्या मोटिवेशन है इस मतलब किस तरीके से मोटिवेट हुए तुम, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो तुमने फेस की इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान, स्कोप, लिमिटेशंस, सब कुछ इसमें मेंशन करना है. और उसी के साथ साथ मेथड्स भी बताना है, टेक्निक्स भी बताना है जो तुमने इस्तेमाल किया है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए. ठीक है. वो सारा कुछ भी एक्सप्लेन करना है तुमको. तो योर इंट्रोडक्शन कैन बी ऑफ लाइक टेकिंग दिस मेथड्स एंड टेक्निक्स. ये अराउंड 2 पेजेस का होगा. ओके. इंट्रोडक्शन 1 पेज का लिख लिया और दूसरे पेज में मेथड्स और टेक्निक्स भी बता दिया इस तरीके से. ओके. नेक्स्ट है तुम्हारा आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट. आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है. ओके. जो मतलब जैसे तुम लिख रहे हो, अगर तुमने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया है फिक्टिशियस इंटरव्यू ऑफ एन एमिनेंट पर्सनालिटी, तो वो सारा लाइक वो लिखना है तुमको. ठीक है. इंटरव्यू लिखना है. और अगर इंडियनाइजेशन ऑफ एन इंग्लिश नॉवल या फिर शॉर्ट स्टोरी सिलेक्ट किया है तुमने ये टॉपिक, तो फिर स्टोरी लिखना है तुमको इंडियनाइजेशन स्टाइल में. ओके. उस फॉर्म में. ये तुम्हारा आउटपुट है प्रोजेक्ट का. नेक्स्ट है कंक्लूजन. ओके. कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में. इट शुड इंक्लूड वेदर द रिजल्ट्स मैच द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. क्या रहेगा कंक्लूजन में तुम्हारा, क्या लिखना है तुमको कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है या नहीं, कितने हद तक तुम सक्सेसफुल हुए प्रोजेक्ट बनाने में. इट शुड पॉइंट आउट हाउ द प्रोजेक्ट कैन यूजफुली बी कंटिन्यूड. और इस प्रोजेक्ट को लाइक यू नीड टू मेंशन कि एक्चुअली पॉइंट आउट करना है तुमको कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना यूजफुली कंटिन्यू हो सकता है. ओके. कंक्लूड करना है तुमको बेसिकली. ऑलराइट. आफ्टर दिस कम्स द फॉर्मेट ऑफ योर प्रोजेक्ट. ठीक है. किस फॉर्मेट में करना है तुमको प्रोजेक्ट? सबसे पहले आता है कवर पेज. ओके. तुम्हारी फाइल का कवर जब खुलेगा तो इमीडिएटली उसके बाद जो पेज आता है दैट इज योर कवर पेज. ओके. कवर पेज में क्या तुमको मेंशन करना है? नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, स्ट्रीम, नेम ऑफ द स्कूल. ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है वहाँ पे तुमको. नीड नॉट मेंशन द नेम ऑफ द टीचर. वो कोई कंपल्शन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. ओके. ये सारी चीज़ें मगर इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है. नेम ऑफ द स्टूडेंट, तुम्हारा नाम रहेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, स्ट्रीम एंड नेम ऑफ योर स्कूल. ओके. दीज थिंग्स आर टू बी मैंशनड. नाउ कवर पेज के बाद जो पेज आता है वो पेज है तुम्हारे टॉपिक के लिए, टाइटल पेज. ओके. जहाँ पे तुम्हें टॉपिक का नाम देना है. जो भी तुमने टॉपिक सिलेक्ट किया है या इंडियनाइजेशन वाला टॉपिक सिलेक्ट किया है या फिर फिक्टिशियस इंटरव्यू सिलेक्ट किया है, तो वो तुमको टाइटल लाइक लिखना है वहाँ पे. ओके. एंड इस टाइटल पेज के बाद वाला पेज को तुम यूटिलाइज कर सकते हो जहाँ पे तुमने जो भी, जैसे तुमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया पूरा, जैसे फिक्टिशियस इंटरव्यू ऑफ एन एमिनेंट पर्सनालिटी, ये तुमने टाइटल पेज में लिख दिया. अब इमीडिएटली उसके बाद जो पेज आता है उसमें तुमने ये लिख सकते हो कि लाइक एन इंटरव्यू विथ फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स.
ओके, या फिर एन इंटरव्यू विद तानसेन, हिस्टोरिकल कैरेक्टर का भी एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ओके, करंट भी और हिस्टोरिकल भी, ओके, इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें तुम्हारा 3 पेज गया, एक कवर पेज, टाइटल पेज और एक जो तुमने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है वो लिखा। देन कम्स बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ओके, एक स्पेसिमेन है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके, डेफिनेटली मैं इमेजेस पोस्ट कर दूंगी ये सारे इन सारी चीज़ों का, तो तुम पढ़ पाओगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखना है जहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड, ठीक है, एंटाइटल्ड जो भी है वहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो मेंशन करना है। बाय नेम तुम्हारा नाम है होगा यहाँ पे, क्लास तुम्हारा, रोल नंबर तुम्हारा, रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा, सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट टू इंग्लिश कोर्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 20 ईयर मेंशन करना, इज अ बोनाफाइड रिकॉर्ड ऑफ वर्क कैरिड आउट अंडर माई गाइडेंस एंड सुपरविजन, ये तुम्हें लिखना है। इसके बाद नीचे में सिग्नेचर ऑफ द टीचर के लिए जगह छोड़नी है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे टीचर का साइन होगा, ओके। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बाद आएगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बाद आएगा एक्नॉलेजमेंट, ओके। एक्नॉलेजमेंट में तुम्हें ये लिखना है कि प्रोजेक्ट जो था जो भी प्रोजेक्ट तुमने किया है वो कंक्लूजन से ऑब्वियसली ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? एक्नॉलेजमेंट में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट जो है, दिस हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि तुमने क्या क्या सीखा इस प्रोजेक्ट से, क्या जानकारी हासिल की, एंड यू ऑल्सो थैंक्स गिविंग भी होता है, टीचर को थैंक यू बोल सकते हो, एक्चुअली बोलते हैं इसमें, ठीक है, जिन्होंने तुम्हें हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट करने के दौरान। ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट में मेंशन की जाती हैं, ठीक है, किस तरीके से तुमको सपोर्ट मिला सबका, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का, फिर तुम्हारी जो बैचमेट्स हैं उन सब का, ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट में मेंशन की जाती हैं, ओके। एक्नॉलेजमेंट के बाद वाला पेज, ठीक उसके बाद जो है कंटेंट्स है, ओके। कंटेंट्स आता है, कंटेंट्स में इसके बाद तुम्हें मेंशन करना है, सबसे पहले तुमने इंट्रोडक्शन लगाया है वहाँ पे, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखना है कि कितने से कितने पेज तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ। एज आई टोल्ड यू 1 और 2 पेजेस का होगा, बिकॉज उसमें मेथड और टेक्निक्स भी तुम मेंशन कर रहे हो। देन विल बी योर आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का आउटपुट, जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है, जिस तरीके से तुम लिख रहे हो, ठीक है। एंड थर्ड इज कंक्लूजन, ओके, कंक्लूजन जहाँ पे दे रहे हो, कंक्लूजन में तुम्हें रेफरेंसेस भी मेंशन करना है। रेफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है तुमने, वो सारी चीज़ें, पिक्चर्स हैं, बहुत कुछ है जो तुम मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ओके। एंड तुम्हारे प्रोजेक्ट का जो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है बनेगा, उसका वर्ड लिमिट होगा 1000 to 1500 वर्ड्स, ओके। ये वर्ड लिमिट्स होगा तुम्हारा प्रोजेक्ट का। 1500 से ज़्यादा नहीं कर सकते और 1000 से कम नहीं कर सकते वर्ड्स, ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, ओके, ये तो तुम्हारा टॉपिक्स दिया मैंने, ओके, कि ये सारा टॉपिक जो है किस तरीके से करना है प्रोजेक्ट, एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अलग से एक एक करके आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि फिक्टिशियस इंटरव्यू ऑफ एन एमिनेंट पर्सनालिटी किस तरीके से कर सकते हो, और इंडियनाइजेशन ऑफ एन इंग्लिश नॉवल या फिर शॉर्ट स्टोरी किस तरीके से लिख सकते हो, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।